दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के जो कवि परिचय और लेखक परिचय है जो पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ अभी सूरदास का हम जीवन परिचय देखेंगे। सूरदास के बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगा जीवन परिचय में तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और ये बिल्कुल आपको ऐसा कैसे याद करके लिख देना है, 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद में पर्यावरण का जो आप लोगों का अनुच्छेद लेखन है वो बताऊंगा। फिर आपको मुहावरे और मुहावरे के बाद में लोकोक्तियाँ बताई जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करेंगे और मेंस एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। ठीक, ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स उपलब्ध हमने करवा दिए हैं। और आपका हिंदी और संस्कृत का ध्यान रखिए, हिंदी प्लस संस्कृत के जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो भी हमने बनाए, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। मॉक टेस्ट बनाए हैं, सारा हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा आप लोगों को ओनली 49 में। और इसके अलावा ये ऑफ़र 2 दिन के लिए है, ये भी आपको बता दूं, आज से 2 दिन के लिए। तो आप जाकर जल्दी से परचेस करिए, फिर वो 199 रुपये में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करें आप इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जीवन परिचय में आपको सबसे पहले जन्म लिखना है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक स्थान पर। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था, मतलब ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य जी कहाँ रहते थे? गौ घाट पर रहते थे, ये भी ध्यान रखना। प्रसिद्ध अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ और वात्सल्य रस के सम्राट हैं। कौन है? तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। और रहवास स्थान है मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर। वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे। ठीक, भगवान कृष्ण के भजन करते थे। सूरदास की मृत्यु आपको 1853 बताना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर कई कई जगह पर 1583 भी आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाव पक्ष में बताना है, सूरदास जी ने शिशु अवस्था का बहुत संघर्ष सुंदर वर्णन इसमें देखा है उन्होंने। इसके अलावा जिससे उनकी कोमल भावना का पता चलता है, वे जन कल्याण एवं मानव प्रेम को ईश्वर भक्ति समझते थे। उन्होंने शिशु अवस्था के प्रत्येक पहलू का मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ आपको मृत्यु 1583 बता देना है। ठीक है, 1583 सही तरीके से। और इसके बाद देखिएगा कला पक्ष में सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में दोहा छंद का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा की इन्होंने रचनाएं लिखी है। और इसके अलावा ब्रज भाषा में उन्होंने अपने पदों का जनगण तक पहुंचा दिया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का अनूठा संगम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और आपको साहित्य में स्थान लिखना है तो वो इस प्रकार से आप लिखेंगे जैसा कि आपके सामने लिखा है। सूरदास जी साहित्य जगत के सूर्य कहे जाते हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत काव्य रचना कर मानव को प्रेम का संदेश दिया है। वात्सल्य रस का जो सुंदर प्रयोग सूरदास ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी सुंदर रचनाओं को साहित्य जगत में सदैव स्मरण किया जाएगा। ठीक, ये आपका वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको अगले वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय मैं बताऊंगा आपको सही तरीके से, जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लिखेंगे। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको सारे के सारे नोट्स, पूरे कोर्स के नोट्स, परीक्षा में आने लायक जो क्वेश्चन है ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, तो ऊपर ही ऊपर दे रखी है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप उपलब्ध है। आप जाइए, सर्च करिए मेंस एजुकेशन, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।